तो नारद जी ने कहा, बोले वेदव्यास जी, अभी तक आपने जितना भी लिखा है सब में विद्वता लिखी है, अरे कुछ ऐसा लिखो जिसमें भगवान के गोविंद का नाम हो, गोविंद की कथा हो। व्यास जी ने कहा, बोले अब नहीं लिख सकता, बुढ़ापा आ गया, बोले नहीं लिख सकते हो। नारद जी ने उत्साह वर्धन करने के लिए अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। बोले व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था और मेरी माँ संतों की सेवा करती थी, और जब संतों की सेवा में मैं लगा रहता था तो मेरा मन भी संतों के चरणों में लग गया। अब मुझे संसार छूट गया, मैं भगवान का भजन करता रहता। माँ चाहती कि नारद मैं शादी करूं, लेकिन मेरा मन ही नहीं था। अब तो मैं जप करता रहता। महाराज जब संत जाने लगे तो मैंने चरण पकड़े, बोले मुझे भी ले चलो। संतों ने कहा नहीं, तुम अभी अपनी माँ की सेवा करो, और माँ की सेवा जब पूरी हो जाए उसके बाद आप संत रूप में आ जाना। बोलो राधे राधे। अब तो महाराज मैंने माँ की सेवा की, और एक दिन मेरी मैया गाय को धो रही थी तो महाराज एक सर्प ने माँ को डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। अब मुझे एक तो खुशी हुई, बोले चलो भगवान का भजन करूंगा। मैया तो कहाँ संसार में, कहाँ शादी के चक्कर में फंसा रही थी। और एक दुख हुआ, बोले माँ चली गई। माँ जैसा प्रेम कोई नहीं दे सकता। लेकिन मैं वहां से माँ का संस्कार करके एक कंदरा में चला गया और मैंने भगवान का जप किया, और जैसे ही भगवान का जप किया तो तुरंत मुझे भगवान की एक झलक दिखाई दी, और जैसे ही झलक दिखाई दी तुरंत मैंने नेत्र खोले तो तुरंत महाराज नेत्र खोले तो मेरे सामने कुछ नहीं था। तो मैं छटपटा कर रोने लगा। आकाशवाणी हुई, बोले नारद परिश्रम करो, उद्यम करो, इस जन्म में तुम्हें नहीं मिलूंगा, अगले जन्म में मैं तुम्हें मिलूंगा। अभी तुम कच्चे हो, अभी तुम कच्चे हो, इसलिए अभी भजन करो। तो नारद जी ने कहा, वही दासी पुत्र नारद बन सकता है। साक्षात भगवान विष्णु ने मुझे ये वीणा प्रदान की है, तो आप क्यों नहीं भागवत की रचना कर सकते? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब तो महाराज वेद व्यास जी ने सरस्वती नदी में स्नान किया है, और स्नान करने के बाद नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत को दान दिया कान में, और उन्हीं 4 श्लोकों से वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में वर्णित कर दिया। बोलिए भागवत भगवान की। और उसी भागवत को महाराज वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को श्रवण कराया, क्योंकि ये भागवत वेद व्यास जी ने लिख तो दी, लेकिन मन में ये विचार हुआ, बोले अब इसको दूं किसे, प्रदान किसको करूं? तो मन से आवाज आई, बोले इस भागवत का पात्र केवल एक ही है। बोले कौन? बोले मेरा पुत्र शुक्र। वो संसार में रहने के बाद भी संसार से रहित है। तो वेद व्यास जी ने छोटे छोटे अपने शिष्यों को कुछ श्लोक रटवा दिए, और महाराज जैसे ही श्लोक रटवाए तो उन श्लोकों को यत्र तत्र विचरण करते हुए गाते रहते थे। जहां महाराज सुखदेव जी तपस्या कर रहे थे, उस जगह एक शिष्य ने बड़ा सुंदर सा श्लोक गान किया कि बरहा पीडौ नटवर बपो कैणयो कैणकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्ती च मालम् किरंद्रान वेणो अधर सुदया पूरयन गो
अपने सखा मंडली के साथ गौचारण करने के लिए जाते हैं। तो गाय तो घास चरती हैं, लेकिन भगवान की जो सखा मंडली है ना, वो भगवान का श्रृंगार करती है। क्योंकि जंगल में ढेर सारे पुष्प खड़े रहते हैं, कोई कन्नेर के पुष्प तोड़ लाता है तो भगवान के कानों में कुंडल बना देता है, कोई भगवान के लिए कंठ की माला बना देता है, कोई कंठ से थोड़ी सी बड़ी माला बनाता है हृदय के लिए, कोई फिर बड़ी माला बनाता है, चरण चूमनी माला बनाता है माला। अब तो भगवान का बड़ा सुंदर श्रृंगार करते हैं और वहीं से कहीं से मोर पंख मिल जाता है। भगवान के सुंदर से केशों को मस्तक बनाकर और महाराज केशों में एक सुंदर सा मोर पंख लगा देते हैं। और जब वो भगवान वृंदावन में प्रवेश करते हैं, आगे आगे गाय हैं और पीछे पीछे भगवान अपनी सखा मंडली के साथ हैं। गाय की चरणों की रज से वो धूल उड़ रही है, जो रज उड़ रही है ब्रज रज, वो भगवान के मस्तक पर लग जाती है। भगवान वैसे ही सांवले और उस रज से सांवले सलोने हो जाते हैं कि वृंदारण्यं स्वपदरमणं ऐसे स्वरूप को जब दोनों भैया गलबैया डाले हुए कृष्ण और बलराम एक दूसरे के गले में, और जब वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं तो सारे ब्रज की नारियां, सारे ब्रज के लोग महाराज ठाकुर जी को देखकर मोहित हो जाते हैं। ठाकुर जी को देखकर मोहित हो जाते हैं महाराज। जैसे ही ये श्लोक सुना तुरंत सुखदेव जी ने देखा, बोले इतना दयालु, इतना सुंदर स्वरूप, समाधि टूट गई। लेकिन विचार आया, बोले इस बात की कोई गारंटी नहीं है, जो सुंदर हो उसका स्वभाव भी अच्छा हो। इतने में दूसरे शिष्य ने एक सुंदर सा श्लोक गान किया, अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिज्ञासमापाय यदप्यसादते लेवे गतिं धात्र चितां ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणो व्रजेम। इस श्लोक में ठाकुर जी की करुणा का वर्णन है। अहो देखो तो सही, पूतना अपने स्तनों से कालकूट जहर लगाकर आई और भगवान को मारने के लिए आई, लेकिन भगवान की करुणा तो देखो, भगवान ने उसको भी माता का गति प्रदान कर दी, माता की गति प्रदान कर दी। ऐसा दयालु कौन होगा? और तुरंत सुखदेव जी की समाधि टूट गई। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, 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 किस देवता ने आज। राधे
सुखदेव जी को कोई नहीं लौटा के ला सका, लेकिन जैसी भगवान की करुणा सुना, तुरंत सुखदेव जी की समाधि टूट गई, मन भगवान की तरफ भगने लगा। न सूर्य था न चांद था, बिजली न थी वहाँ। न सूर्य था न चांद था, बिजली न थी वहाँ। एकदम अजब सी शान का जलवा दिखा दिया, एकदम अजब सी शान का जलवा दिखा दिया। इस देवता ने आली सेवा बिहारी लाल की। रहता था पास में सदा, लेकिन छुपा हुआ रहता था पास में सदा, लेकिन छुपा हुआ। भगवान आप सभी के अंदर है, जैसे कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वनमाए, ऐसे घट घट राम है, दुनिया चीने ना। हिरण की नाभि में कस्तूरी रहती है, और जब उस कस्तूरी की खुशबू प्रस्फुटित होती है तो हिरण इधर उधर दौड़ता है, बोले सुगंधी कहां से आ रही है। वैसे ही ठाकुर जी हम सबके अंदर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, लेकिन हम देख नहीं पाते। रहता था पास में सदा, लेकिन छुपा हुआ रहता था पास में सदा, लेकिन छुपा हुआ। करके दया दयाल ने, करके दया दयाल ने पर्दा हटा दिया। किस देवता ने मेरा दिल चुरा लिया। किस देवता ने किस देवता ने किस देवता ने। जैसे ही सुखदेव जी ने भगवान के सुंदर श्लोक सुने और दिल बस में न रहा, और महाराज तुरंत शिष्यों से पूछा और श्लोक सुनाओ ना। तो महाराज वो छोटे छोटे से जो शिष्य थे व्यास जी के, उन्होंने कहा हमारे पास तो इतना ही है, और सुनना है तो अपने पिताजी से सुनो। उनके पास 18,000 है। कि जाना तूने जाना प्यारे, और हर नाता जाना, पर उसको ना जाना जिसके पास तुझे जाना है। पर उसको न जाना
जिसके पास तुझको जाना है। महाराज तुरंत सुखदेव जी आए हैं और पिताजी के चरणों में प्रणाम किया है। सुखदेव जी की परीक्षा व्यास जी ने जनक जी से निभाई है और बड़ी सुंदर सी श्रीमद् भागवत का पान कराया है सुखदेव भगवान को व्यास जी ने। बोलिए सुखदेव भगवान की। और इन्हीं सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा श्रवण कराई। बोलो राधे राधे। प्रश्न किया ऋषियों ने, महाराज ये परीक्षित कौन है? तो शौनकाद ऋषि कहते हैं, बोले बात तो उस समय की है जब कौरव और पांडवों में युद्ध हो रहा था। यदा मृदै कौरव संजयाना वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु द्रकोदरा विद्यगदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। कौरव और पांडवों में महाभारत हो रहा था महाराज। कौरव सब मर चुके हैं, 4-5 शेष रहे हैं महाराज। भीम ने दुर्योधन का गदा से महाराज जंघा तोड़ दी और मरने की प्रतीक्षा कर रहा है। पड़ा बस महाराज दुर्योधन के समक्ष दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा पधारा है। उसने कहा, मित्र मैंने तेरा वो वैभव देखा, मैंने तेरा वो यश देखा, लेकिन आज इस स्थिति में रक्त रंजित पड़े हुए हो। मित्र तूने जीवन की सबसे बड़ी गलती की कि मुझे सेनापति नहीं बनाया। अगर तू मुझे सेनापति बना देता तो इस युद्ध का परिणाम ही कुछ होता। बहुत से मित्रों को देखा होगा, बोले तूने हमसे नहीं कहा, हम तेरी मदद कर देते, हम तेरी व्यवस्था कर देते, एक बार कह के तो देखता। दुर्योधन ने कहा, मित्र अब बता, अब क्या कर सकता है? तुरंत अपने रक्त से महाराज अश्वत्थामा के सिर का तिलक किया। बोले जा, मैंने आज तुझे सेनापति बनाया है। अब क्या कर सकता है? अश्वत्थामा की बुद्धि विकृत क्यों हुई? क्योंकि क्षत्रिय रक्त से अश्वत्थामा का तिलक किया गया था सेनापति बनाने के लिए। बोले मित्र, दुर्योधन कहता है हम 100 भाई थे, 99 मर चुके हैं और मैं भी मरने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। पांडव 5 थे, 5 में से 5 ही हैं। अगर एक भी मर जाता तो मैं सोचता कि युद्ध जीत लिया। व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। ये सुखी क्यों है? मैं दुखी हूं इस बात का कोई फर्क नहीं है, फर्क इस बात का है ये सुखी क्यों है। बोलो राधे राधे। एक दूसरे का सुख सहन नहीं होता। एक व्यक्ति ने तपस्या की भोले बाबा की। भोले बाबा ने तपस्या से प्रसन्न होकर एक शंख दे दिया। बोले शंख ले जा। शंख का प्रभाव क्या था? बोले इस शंख से तू जो कामना करेगा ना वो तुझे प्राप्त होगा, लेकिन शर्त है। बोले क्या? बोले तुझे एक मिलेगा लेकिन तेरे पड़ोसी को डबल मिलेगा। भैया बोले पड़ोसी को डबल ना मिल जाए इस चक्कर में इसने शंख का उपयोग ही नहीं किया, रखा रहा। लेकिन जीवन में बड़ी गरीबी आ गई। मैया को पता था हमारे पतिदेव के पास शंख है भोले बाबा का दिया हुआ चमत्कारी। एक दिन कहा जी उस शंख को काम में ले लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। इसने कहा तूने सही याद दिलाई।
अब भैया शंख को जैसे ही बजाया, प्रणाम किया, हे शंख भगवान एक सुंदर सा महल बन जाए, मेरा घर बन जाए। भैया या कोई एक बनो, पड़ोसी के दो बन गए। और जैसे ही पड़ोसी के दो बने तो या की छाती पे श्याम सौ लेट गो, बोले यार तो वैसे ही मिल गो। अब तो महाराज कोई नहीं, इसने बड़ी बुद्धि लगाई। इस खोपड़ी वालों से भगवान भी चक्कर खा जाते हैं महाराज। देखिए, और किसी के लिए सत्संग नहीं है। आपने सुना हो कभी कुत्ता बिल्ली गाय इत्यादि कोई सत्संग सुनते हैं? और आपने कभी सुना हो कि शेर घास की जगह मांस की जगह घास खाना शुरू कर दे? या गाय घास की जगह मांस खाना? वो अपना जो घास खाती है घास ही खाएगी। शेर का जो भोजन है उसी को करेगा। लेकिन इस खोपड़ी वाले को देखो महाराज, कितने सत्संग चल रहे, लेकिन जो खाने की वस्तु है उसको भी खाता है, जो नहीं खाने की है उसको भी खाता है। तभी तो इसके लिए सत्संग है। अब तो महाराज उसने कहा इसको तो वैसे ही मिल गया अनायास में, तो इसने क्या किया, ठाकुर जी से प्रार्थना की, शंख से, बोले भगवान मैं तो एक से ही काम चला लूंगा, मेरी एक आंख बंद हो जाए। और भैया या की एक आंख बंद हुई, पड़ोसी की दोनों हो गई। फिर कामना की, बोले मेरे घर के सामने एक कुआं खुद जाए, इसके घर के सामने दो, और इसके घर के सामने एक, और पड़ोस